मित्रों, नानावटी कमीशन, ये नानावटी कमीशन में जस्टिस नानावटी का निर्णय गुजरात सरकार ने नहीं किया है, मुख्यमंत्री मोदी ने भी नहीं किया है। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की थी कि हम ऐसा एक आयोग गठित करना चाहते हैं, गुजरात में जो कुछ भी हुआ है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की थी कि आप जो ठीक लगे वैसे जज को इस काम के लिए जिम्मेवारी दीजिए। वे सिटिंग जज को देना चाहे तो उनको दें, वे रिटायर्ड जज को देना चाहे तो उनको दें, उन्हें जो ठीक लगे वो जज को वो पसंद करे। उस समय भारत की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस नानावटी उनका नाम पसंद किया और ये कमीशन उनके हवाले किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस नानावटी जी ने पिछले 6 साल लगातार इस कमीशन के कार्य को आगे बढ़ाया। मित्रों, हिंदुस्तान में यह कमीशन पहला ऐसा था कि जिसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए जो गए, पहली बार गुजरात सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कहा है कि आयोग हर बात की जांच तो करे ही करे, लेकिन इस पूरे कांड में कहीं पर भी मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के उनके सदस्य, उनका भी कोई रोल हो तो उसे भी जांच करके निकाले और दूध का दूध, पानी का पानी करके रख दें। देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक न्यायिक कमीशन के सामने राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था और कहा था कि न्याय के तराजू में तोला जाए। सच क्या है, झूठ क्या है, कमीशन निर्धारित करे। इस देश में कभी ने किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई है। मित्रों, मैं सत्य के साथ खड़ा था और मैंने ये हिम्मत दिखाई थी। भाइयों बहनों, कमीशन ने 6 साल काम किया है। 43,000 एप्लीकेशंस, शिकायतें, उसकी जांच की है। 2000 करीब लोगों के साथ रूबरू में, कोर्ट की तरह, न्यायालय की तरह वकीलों के बीच में बहस खोज करके उसमें से सत्य खोजने का भरपूर प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस कमीशन में अपनी वकीलों की एक पैनल नियुक्त की थी। कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से सैकड़ों शिकायतें दर्ज की थी। सारी शिकायतों का कमीशन ने जांच की थी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये मेरे कांग्रेस के मित्र दिन रात अखबारों में बयानबाजी करते हैं, टीवी में इंटरव्यू देते रहते हैं, झूठ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इन लोगों ने एक बार भी इस कमीशन के सामने लिखित में मेरे खिलाफ एक भी कंप्लेन नहीं की है। मेरे मंत्री परिषद के एक भी साथी के विरुद्ध में एक भी लिखित शिकायत नहीं की है। अगर इतने बड़े आप सत्य बोलने वाले लोग थे, कमीशन था, सैकड़ों शिकायतें की हैं, आपके वकीलों की पैनल काम कर रही थी। अगर आप में सत्य आपके पास होता, लेकिन झूठ बोल रहे थे मित्रों, और मैं चीजें बोल नहीं रहा था, मैं चुप बैठा था। और आज जब कमीशन का रिपोर्ट आया
तो बौखलाने लगे। कुछ नेता लोग दिल्ली में टीवी पे बयान दे रहे हैं। झूठ बोलने वालों के लिए मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं बची है मित्रों। और आज जो लोग बयान कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने आज तक झूठ चलाया था कि गोधरा के डिब्बे में कार सेवकों ने खुद ने ही आग लगाई। ये नेता कांग्रेस के बोल रहे थे। ये अपने आप को बड़े सेक्युलरिज्म के मसीहा कहते हैं। ऐसे दम्भी लोग, विदेशी पैसों पे पलने वाले लोग, ये भी एक झूठ फैला रहे थे। कुछ लोग ये कहते थे एक्सीडेंट हुआ है। कुछ लोग ये कहते थे कि प्लेटफॉर्म पर कोई झगड़ा हो गया, उसमें हो गया। भांति भांति के झूठ फैलाए थे। 43,000 लोगों से जानकारी पाकर के सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति श्रीमान नानावटी कमीशन ने आज कह दिया कि गोधरा के डिब्बे की घटना ये अकस्मात नहीं थी, ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। पूरा खाका खोल करके रख दिया है। निर्दोष कार सेवकों को जला दिया गया और उनको बचाने के लिए 6 साल से भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। गोधरा के पापियों को बचाने के लिए, गोधरा के नराधमों को बचाने के लिए भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। और तब जाकर के आज जब गोधरा के संबंध में नानावटी कमीशन का रिपोर्ट आया है, तो अब भी कांग्रेस के नेताओं ने तो ये कह दिया कि हमें मालूम था ये ऐसा ही रिपोर्ट आएगा, हमें आश्चर्य नहीं हो रहा है। कांग्रेस के इस बयान का मुझे भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। मुझे इसलिए नहीं आश्चर्य हो रहा है क्योंकि मुझे भी मालूम था कि उन्होंने जो झूठ बोला है उनको भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। और इसलिए सत्य क्या है उनको पहले से पता था। और जब सत्य सामने आया तो उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया कि पहले से पता था कि सत्य क्या है। मित्रों, देश में जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति चली है, ये वोट बैंक की राजनीति अब इस हद तक गई है कि उसने देश के हितों को बलि चढ़ाने का रास्ता पकड़ा है। मित्रों, बिन सांप्रदायिकता के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास पहले भी हुआ है, लेकिन पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि वोट बैंक की राजनीति के खातिर देश हित को बलि चढ़ाया जा रहा है। इतना बड़ा कमीशन का रिपोर्ट आने के बाद क्या कारण है कि गोधरा के गुनहगारों को बचाने के लिए षड्यंत्र किए जाए? मित्रों, एक कमीशन जब बैठता है और इंक्वायरी कमीशन एक्ट के अंदर बैठता है, तब हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि आप दूसरा कमीशन नहीं बना सकते हो। उसके बावजूद भी चुनाव जीतने के मकसद से बिहार के चुनाव के पहले रेल मंत्री ने, भारत सरकार की कैबिनेट ने एक कमीशन बनाया, जिस कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है।